ये तो सलोनी वाली कहानी हो गई। जैसे सलोनी लेकर भागी थी खुशी की लड़की को, ऐसे ही रीना दी लेकर भागी हैं पिंकी की लड़की को। ये लोग बच्चों का उठाने वाला सिस्टम जो है हमें गलत लग रहा है। दोस्तों आप लोग हमको बुरा मत मानिएगा। जैसे बच्चों को इसमें झगड़े लड़ाई में शामिल करना अच्छी बात नहीं है। अरे बड़े हो, बड़ों के जैसे मतलब हर एक चीज़, जैसे आप हमसे आपसे झगड़ा है तो उसमें बच्चों को मारना, बच्चों को उठाना, बच्चों को उल्टा सीधा धमकी देना, ये गलत लगता है हर एक चीज़ को। लेकिन ये मान कर चलिएगा कि उनकी खुद की बहन भी शामिल है उसमें, खुशी भी। और सबसे बड़ी गलती ये की है कि काजल को साथ ले जाना नहीं चाहिए था। कल देखिए दोस्तों क्या हुआ था, जब पिंकिया सुई चुभोई थी काजल को, उसके बाद काजल रोने लगी, राज जाकर मारा, राज मारा पिंकिया को, और सलोनी गई छुड़ाने, उसको भी मारा। लेकिन बाद में मैटर क्या हुआ कि जो कहते हैं ना, तावा गरम रहे तो हथौड़ा मारना चाहिए, मतलब तावा नहीं, लोहा गरम रहे तो हथौड़ा मारना चाहिए, वही हाल हुआ। थोड़ा सा मतलब देखिए राज का सपोर्ट, तो काजल भी पीटी सलोनी को, मारी, चाहे जो मारी, 2 या 4 हाथ मारी तो सही से मारी। तो दोस्तों हमारा ये कहने का मतलब है कि रीना दी इतना तो कमज़ोर है नहीं कि पिंकी का मुंह तोड़ जवाब दे दी होती, तुरंत दी होती। जब पिंकिया उनको मारी, ढकेली, मार रही थी, तभी उठकर पीट दी होती, तुरंत 2-3 झापड़ हिच दी होती तो सब मैटर सॉल्व हो जाता। अब उसको इस तरह से बच्चे को उठा कर लेकर अगवा करने का एक अपहरण के योग हो गया है कि बच्चे का अपहरण कर लेकर भागी है। अब मान लीजिए दोस्तों, ओमकार बाबू थे, ओमकार भी काजल की तरफ से लड़ाई कर रहे थे। अब ओमकार की बेटी को लेकर वो गायब हुई है, तो ओमकार बाबू काजल की तरफ से सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। अगर रीना दीदी ओमकार बाबू से बातचीत कर लें हिसाब से अपने, कि ओमकार बाबू से ये कह दें कि हम आपकी लड़की को अगवा किए हैं या उठाए हैं, इसमें आप कुछ कहिएगा मत, और जैसे तैसे करके फिर हम दे देंगे। थोड़ा पिंकिया को या सलोनिया को डरवाना है, धमकाना है, कुछ भी कहकर कर दें तो ठीक है। लेकिन दोस्तों अब ओमकार बाबू भी, हमें कम उम्मीद लग रहा है कि वो साथ देंगे काजल का, क्योंकि उनकी बेटी का अगवा की है। और क्या कहें, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि तनका भर में